नारायण नारायण नारायण। सशङ्खचक्रं सकरीचकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरुषीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दामहामहेशानं चण्डकोदण्डखण्डनम् जानकी हृदयानन्दं चन्दनं रघुनन्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान की कृपा से, परमात्मा की अहेतु की कृपा से आज 13वां दिन है कथा का। मैं सोचा था 7 दिन बोलूंगा, फिर 9 दिन, फिर 11, 12, पता नहीं कैसे बोल रहा हूँ, भगवान जाने। क्योंकि मैं बार बार कहता रहता हूँ, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है, भगवान अनंत है, लेकिन इसको केवल केवल और केवल बहुविधि सब संता, संत लोग ही बोल सकते हैं। कोई साधु बोल सकता है, कोई ब्राह्मण बोल सकता है, कोई द्विज बोल सकता है, कोई विप्र बोल सकता है। भगवान की कथा हमको लगता है हम लोग जबरदस्ती करते हुए बोल ले रहे हैं, या भगवान की इच्छा है, भगवान की कृपा है, बोलवा दे रहे हैं। ऐसे में आज 13वां दिन है। एक बार पुनः भगवान की चर्चा, भगवान के संवाद में प्रवेश करें। आज मेरे मन में आया कि मैं भगवान रामचरित्र मानस की चर्चा कर रहा हूं, और रामचरित्र मानस में 2 लोग हैं, एक राम है, एक रावण है। मैंने सुना है कि 1-2 मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्र, बड़ी आपस में बड़ा प्रेम था।
एक मित्र ने कहा कि भैया मैं जा रहा हूं बाहर कुछ पैसा कमाने के लिए, तुम्हें क्या ले आऊंगा? उसने कहा मुझे एक शीशा ले आना। शीशा माने दर्पण। वो मित्र गया, कुछ दिन के बाद कमा करके आया। तो जो उसका मित्र था, जो गांव पे था, उसने पूछा भैया जो मैंने कहा था ले आए? कहा हाँ ले आया। कहा हमारा दे दो। तो उसने छोटा सा रामचरितमानस का गुटका उसको दिया। माने रामचरितमानस दर्पण है। अगर कोई आपका मित्र आपको रामचरितमानस का गुटका देता है, समझ लेना वो आपका बड़ा प्रिय मित्र है। क्योंकि मानस में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें आप अपने को समझ सकते हो कि मैं किस लेवल का हूं, रावण के परिवार का हूं या रावण के चरित्र का हूं कि राम के चरित्र का हूं। क्योंकि राम रावण के चरित्र में एक अंतर केवल बता दूं, आप समझ जाओगे। रावण का मामा मारीच है और भगवान के साथ सारे बंदर लोग हैं। रावण मारीच के पास जाता है और कहता है कि हो कपट मृग तुम छलकारी, तुम मृग बन जाओ। और मृग का एक अर्थ होता है जो जानवर चार पैर से चलते उनको मृग कहते हैं। माने रावण ने अपने मामा को मारीच को मृग बना दिया और छल कपट से बना दिया। और भगवान राम के साथ सारे बंदर थे। सारे बंदर जब लंका कांड से भगवान रावण का निर्वाण करके आते हैं तो सब मनुष्य रूप में मनुष्य देह धारण कर लिए। माने जितने बंदर थे, सुर अंशिक कपि अरुरीक्षा, जितने भगवान के बंदर थे सब देवता थे। और लोग कहते हैं मनुष्य की योनि के लिए देवता भी तरसते हैं। और मानस में लिखा हुआ है कि जब उत्तरकांड में सब लोग आए तो लिखा है कि धरे मनोहर मनुज शरीरा। माने रावण जो है अपने मामा मारीच को हो कपट छल मृग ऐसा बता दिया कि तुम कपटी मृग छल हो, छली कपटी तुम हो जाओ मृग। चाहता तो रावण मारीच को कुछ अच्छा भी बना सकता था, लेकिन रावण का संग जिसने किया सबको छल कपट की बात कहा। और राम का संग जिसने जिसने किया वो बंदर से धरे मनोहर मनुष्य शरीरा, सब मनुज हो गए। इतने से आप समझ लेना नारायण के रामचरित्र और रावण चरित्र में क्या अंतर है। अब हमको इस दर्पण में देखना है कि हमको रावण का चरित्र अपनाना है कि राम का चरित्र अपनाना है। भगवान रामचरित्र मानस में तुलसीदास ने जो भगवान शिव के मुख से निकला हुआ है उसको भाषाबद्ध किया है। लंका कांड में एक धर्म रथ की चर्चा है। आज मेरे मन में आया कि धर्म रथ पर बोलूंगा, रथ पर बोलूंगा। एक दिन मैंने किसी कथा में कहा था कि हमारे यहाँ 4 प्रकार के रथ होते, थोड़ी चर्चा किया था। आज चूंकि धर्म रथ पर मुझे बोलना है इसलिए चारों रथ की एक बार चर्चा करके फिर धर्म रथ पर बोल दो। मानस में पहला रथ है मनोरथ, मन के रथ पे। एक बात को ध्यान से समझना नारायण, हमारा मन किस प्रकार का चिंतन करता है उसी को मनोरथ कहते हैं। अच्छा चिंतन करता है, खराब चिंतन करता है कि राम के पास जाना चाहता है, काम के पास जाना चाहता है। ये जो मन का मनोरथ है उसी को मन का रथ कहते हैं। चूंकि विश्वामित्र के माध्यम से दिखाया गया है मानस में। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि है, मुनि नहीं महामुनि, और ज्ञानी है।
जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, जहां वो जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, योग करते हैं, लेकिन जप यज्ञ योग करने वाले विश्वामित्र खल मारीच सुबाहु डरहीं, मारीच से और सुबाहु से डरते हैं क्योंकि वो खल हैं। जरा सोचो नारायण, विश्वामित्र में इतनी तपस्या, इतना दम था कि गुरु वशिष्ठ से भी वो एक बार मुकाबला उनका हो चुका था और गुरु वशिष्ठ को भी वो जान से मारने के लिए तैयार हो गए थे। और त्रिशंकु के बारे में आपने सुना होगा कि शरीर स्वर्ग भेज दिए थे। ऐसे विश्वामित्र क्या खल मारीच से डर सकते हैं? लिखा तो है। तो खल मारीच माने होता है लोभ और काम। काम और लोभ से सब डरते, क्योंकि मैंने आपसे थोड़ी चर्चा राम वाल्मीकि संवाद में अगस्त ऋषि की चर्चा किया था कि अगस्त ऋषि से भगवान ने यही कहा था कि हमको अब मंत्र दे दो जिससे मैं मुनि के द्रोही को मारूं। तो मुनि के द्रोही यही काम क्रोध लोभ मोह है, और मुनि के द्रोही नहीं, ये सबके द्रोही है, सबके शत्रु हैं काम और क्रोध लोभ मोह। पूरा परिवार, पूरा संसार, पड़ोसी, समाज, ये मेरा कोई शत्रु नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई मेरा है, काम क्रोध लोभ मोह। ऐसे खल मारी सुबाहु डरहीं, ऐसे खल मारी सुबाहु से विश्वामित्र डरते हैं। और कथा में है, आप जानते भी हैं कि विश्वामित्र के पीछे पीछे राम चलते थे। इतनी सामर्थ्य जिसमें वो खलमारी से डर सकता है। लेकिन मैंने सुना है संतों से कि विश्वामित्र के जीवन में सब कुछ था। विपिन में रहते थे, वन में रहते थे, एकांत में रहते थे, जप यज्ञ जोग करते थे, तपस्वी थे, सब कुछ था। लेकिन उनके मन में आया कि मेरे जीवन में राम भी नहीं आया। एक चिंता उनके हुई, गाध तनय मन चिंता व्यापी। गाध तनय, अब यहां देखो ध्यान से समझना नारायण, मानस के एक एक शब्द को देखना चाहिए, समझना चाहिए। अभी अभी मैंने कहा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसाई विपिन शुभाश्रम जानी। लेकिन जो खल मारी सुबाहु से डरते हैं, वो विश्वामित्र की चर्चा यहां नहीं किया। बाबा ने मानस में जो लिखा है, एक एक शब्द समझना पड़ेगा नारायण, तब मानस समझ में आएगा। यहां कहते हैं गाध तनय मन चिंता व्यापी। यद्यपि गाध तनय विश्वामित्र ही है, लेकिन जब एक आदमी का कोई लड़का हो जाएगा, सांसारिक हो जाएगा, तो किसी से भी डरेगा। समझा नारायण? जब विश्वामित्र महामुनि हो जाएंगे तब नहीं डरेंगे। लेकिन गाध तनय मन चिंता व्यापी, बिनु हरि मरहि न निश्चर पापी। ये निश्चर पापी जो हैं, बिना भगवान के नहीं मरेंगे। माने एक बात तो हम ध्यान से समझ ले यहां नारायण, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं, राग देश जो हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं, ये या तो भगवान की कृपा से मरेंगे। और हम गजेंद्र मोक्ष रोज पढ़ते हैं। गजेंद्र मोक्ष में लिखा हुआ, गज ने कहा भगवान से कि हे भगवान, मैं जानता हूं ये मेरे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर राग देश जितने विकार हैं, या तो आपकी कृपा से मरेंगे और या तो मेरे अंदर ज्ञान हो जाए। तो ज्ञान तो मेरे अंदर नहीं है प्रभु, और ज्ञान का अर्थ मैंने बहुत बार बताया नारायण, ध्यान समझ लेना। ज्ञान का अर्थ केवल केवल और केवल होता है पूरे सृष्टि में चींटी से लेके हाथी तक, और जितनी वनस्पति, जितना संसार का दृश्य पदार्थ है, सब में जो भगवान को देखता है उसको ज्ञान कहते हैं। तो गजेंद्र कहता ज्ञान तो हमको हो नहीं पाएगा, मैं कैसे सबको देख लूंगा, मैं तो विषय में बहुत फंसा हुआ। भगवान ने कहा तब क्या चाहते हो? तो गज ने कहा आपकी कृपा हो जाए तो मेरा ये सब काम क्रोध लोभ मोह दूर हो जाएगा। माने काम क्रोध लोभ मोह दूर करने के लिए आपको या तो ज्ञान हो जाए या भगवान की कृपा हो जाए।
ज्ञान नहीं हो पाएगा नारायण, हम लोग सांसारिक हैं, तो भगवान की कृपा हो सकती है। अब भगवान कृपा कैसे होगी? तो मात्र मानस में एक चौपाई लिखी हुई कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करे ही रघुराई। अगर हम मन क्रम वचन से चतुराई चालाकी छोड़ दे तो भजते ही कृपा भगवान कर देंगे, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसे भगवान, ऐसे विश्वामित्र मन के रथ पे, उनके मन में तय हो गया कि परमात्मा के अलावा ये हमारे काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष नहीं मरेंगे। इसलिए बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, कर मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। मज्जन शब्द यहां आया, भगवान कृपा में कितना भाग्यशाली हूं नारायण। एक महात्मा, विरक्त महात्मा है, कल मुझे 10 बजे रात फोन किए। मैं सोने के लिए सो तो नहीं पाया था पूरा का पूरा, लेकिन सोने का अपना सब कुछ तैयारी थी। अब फोन बजा और उन्होंने कहा क्या कर रहे हो आप? हमने कहा महाराज अब सोने जा रहे हैं। कहा ज्ञानी कभी सोता है? माथा तो ठनका नारायण कि मैं अब क्या जवाब दे सकता हूँ, ज्ञानी कभी नहीं सोता। हमने कहा महाराज हम ज्ञानी नहीं है। फिर उन्होंने मज्जन की बात बताया, मज्जन पे करीब 4-5 चौपाई बताए। मैं मज्जन तो जानता था लेकिन इतना ध्यान से कभी नहीं पढ़ा था। उन्होंने कहा कि मज्जन फल पेखे तत्काला, काक होए पिक बकौ मराला। मज्जन का अर्थ होता है कि उसका तत्काल फल मिलता है, कौवा जो है मराल हंस हो जाता है। सुनी आचरज करे नहीं को, इसको आश्चर्य मत करो। यहां अभी जो मज्जन शब्द आया तो मुझे कल रात की बात याद आई कि कर मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार, बहुविध करत मनोरथ। अब जो मन के रथ पे बैठा हुआ है तो मज्जन कैसे? मज्जन माने स्नान। बहुविध करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, देर नहीं लगी। क्योंकि मन से अगर हम कहीं जाना चाहें, अभी भी मैं जौनपुर हूं, कहीं जाना चाहूं तो 1 मिनट भी देर नहीं लगेगी, जहां मैं देखा हूं वहां जा सकता हूं। इसलिए बाबा ने कहा मनोरथ के रथ पे देर नहीं लगती। बहुविध करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, कर मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। माने हमको लगता है कि मनोरथ पर बैठे हुए, मन के रथ पे बैठे हुए स्नान भी किया मनोरथ से, सरजू में डुबकी नहीं लगा, मनोरथ से स्नान किया। और मनोरथ का परिणाम होता है नारायण, अगर हमारा मन बढ़िया हो जाए, हमारे मन में भगवान को पाने की लालसा हो जाए, भगवान के पास जाने की लालसा हो जाए, तो देर नहीं लगती। जैसा विश्वामित्र की कथा में आपने सुना कि वो भूप के भगवान दशरथ के दरबार में गए और इसको थोड़ा से ही रोक करके कि राम लक्ष्मण को लेकर के आ गए। माने उनके जीवन में राम लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चलने लगे। और मानस में तो लिखा है पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु रणधीर, अखिल विश्व कारण करन। वो परमात्मा हर्ष चले, प्रसन्न होकर के मुनि के पीछे पीछे चल दिए। अगर हमारा मनोरथ बढ़िया हो जाए नारायण, तो भगवान प्रसन्न होकर के हमारे पीछे पीछे चलता है। एक रथ मनोरथ। एक बात ध्यान से समझ लेना, मैं हर रथ में बोलूंगा, मनोरथ पर भगवान के पास जाना होता है। दूसरा रथ है दशरथ। दशरथ का अर्थ होता है जिसके 10 इंद्रियां उसके कमांड में हो जाए, उसके अंदर हो जाए। 10 इंद्रियां माने 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। इसकी चर्चा मैंने राम वाल्मीकि संवाद में बहुत बोला है। जिसकी 10 इंद्रियां संभल जाए, उसके काबू में आ जाए, उसके मुट्ठी में आ जाए, वो चाहे तो देखे, चाहे तो न देखे, चाहे तो सुने, चाहे तो न सुने, मनमाना उसकी इंद्रियां न हो, उसको कहते हैं दशरथ। मानस में लिखा हुआ धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पानी। जो दशरथ होता है वो धर्म धुरंधर हो जाता है, और हृदय भगत मत सारंग पानी,
उसकी हृदय जो है, हृदय में भक्ति एकदम लबालब सरोवर हो जाती है और मति सारंग पानी, बुद्धि भगवान में लग जाती है, मति सारंग पानी। और उसकी दशरथ के साथ 3 रानियां हैं, जिसके जीवन में ये जीवन चले नारायण, तब ऐसे दाम्पत्य जीवन में परमात्मा प्रकट होता है, जिसकी 10 इंद्रियां उसके अंडर में हो, हृदय भगत मत सारंग पानी हो, हृदय में भक्ति हो, मति भगवान के चरणों में हो। और नारियों का क्या लक्षण है? कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। बहुत बढ़िया बाबा ने एक लाइन में दाम्पत्य जीवन लिखा है। कौशल्यादि नारी प्रिय, कौशल्यादि माने कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या माने 3 रानियां, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, सारे आचरण उनके पवित्र थे। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, और पति के अनुकूल रहती थी। हरिपद कमल बीज, भगवान के चरणों में बड़ा प्रेम था। माने जिसकी रानी भगवान के चरणों में प्रेम वाली हो, सारे आचरण पवित्र हो, और पति 10 इंद्रियों पर कमांड करने वाला हो, हृदय में भक्ति और सारंग पाणी के चरणों में प्रेम हो, ऐसे 10 रथ अपने घर में ही बैठा रहेगा तो भगवान आ जाएंगे। फिर हम एक बार दोहरा दें कि मनोरथ करने पर भगवान के यहां जाना होता है, और दशरथ करने पर भगवान आपके घर आते हैं। तीसरा है तीर्थ। तीर्थ माने हम लोग जानते तो है कि जहां जैसे अयोध्या जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, तीर्थ है। तीर्थ का अर्थ होता है जहां 3 रथ हो, ज्ञान हो, कर्म हो और भक्ति। जिसके जीवन में ज्ञान आ गया, कर्म आ गया, कर्म का अर्थ जान लेना नारायण निष्काम कर्म, भक्ति का अर्थ जान लेना भगवान के चरणों में अगाध प्रेम, और ज्ञान का अर्थ जान लेना कि भगवान के अलावा दूसरा नहीं। माने जिसके जीवन में निष्काम कर्म हो, जिसके जीवन में भगवान के चरणों में अगाध प्रेम हो, और जिसके जीवन में भगवान के अलावा दूसरा कोई न हो, 3 लक्षण जिसके जीवन होते हैं उसको तीर्थ कहते हैं। ऐसे 3 लक्षणों से जो युक्त होता है, भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं है, निष्काम कर्म है, और भगवान के चरणों में अगाध प्रेम है, भक्ति है, वो तीर्थ वाला आदमी, ऐसा आदमी, वो भगवान, उसके पास भगवान आते हैं। अभी मैंने सुना कि जो दशरथ होता है उसके घर भगवान आते हैं, जो तीर्थ होता है उसके यहाँ भगवान आते हैं। जैसे भरद्वाज के यहाँ भगवान आए, क्योंकि भरद्वाज तीर्थ पर बैठते थे, ज्ञान के, कर्म के और भक्ति के घाट पे भरद्वाज रहते थे, त्रिवेणी पर रहते थे, इसलिए भगवान उनके यहाँ आए। चौथा रथ है धर्म रथ। अब जरा हम लोग धर्म रथ की चर्चा आज सुने। धर्म रथ क्या है, धर्म क्या है, तब रथ जान ले। मानस में 4 चौपाई में धर्म की परिभाषा लिखी हुई। पहला, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं। दूसरा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित करने के समान कोई धर्म नहीं। तीसरा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा के समान कोई धर्म नहीं है, वेद कहता है। चौथा, धर्म की दया सरिसहरि जाना, दया के बराबर कोई धर्म नहीं। दया का मतलब जैसे कोई जीव तड़प रहा हो, तुम्हारे मन में दया आ जाए। दया का भाव एक और समझ लेना नारायण, जिससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। अपने पत्नी, अपने बच्चों पर तो सभी दया करते हैं, अपने परिवार पर तो सभी दया करते हैं,
दया का अर्थ होता है जिससे हमको त्रिकाल में संबंध नहीं है, लेकिन उसको देखने के बाद अगर कहीं समस्या में फंसा पड़ा है तो उसको देखने के बाद मेरे अंदर दया भाव हो जाए, वही धर्म है। अपने बच्चों के साथ दया भाव करना ये धर्म नहीं तो तुम्हारा व्यवहार है, और तुम्हारी लालच है, तुम्हारा स्वार्थ है। बच्चे का करोगे तो बच्चा तुम्हारा करेगा, गिव एंड टेक, जैसा करोगे वैसा पाओगे। लेकिन धर्म जो है वो ऐसे लोगों के साथ होता है जिससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, और इसी को दान भी कहते हैं। हम लोग हैं, दान देते हैं, और कभी कभी भगवान के यहाँ चढ़ा करके आते हैं, अपने परिवार को दे देते हैं। दान का भी मतलब यही होता है कि जिसको हमने पैसा या रुपया या मदद जो भी किया, वाणी से किया, धन से किया, बल से किया, जैसे भी मैंने किसी के साथ कोई व्यवहार किया, और करने के बाद मैं उसको ऐसा व्यवहार करने के बाद मैं उसको भूल जाऊं कि मैंने किया भी है। उसको याद है जिसके साथ मैंने किया है, लेकिन आपको याद न रहे कि मैंने इतना पैसा दे दिया, मैंने उसकी इतनी मदद कर दिया, मैंने ये कर दिया। अगर तुम्हारे जीवन में किए हुए का याद नहीं रहता तो वही जो है दान है। ऐसे धर्म रथ की चर्चा मानस में लंका कांड में आई। मैं कई बार कहा हूं, आज चूंकि लंका कांड को मुझे प्रवेश करना है, चूंकि आज 13वां दिन है, धीरे धीरे मैं हर कांड को थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लूंगा तो मेरे मन में भी हो जाएगा कि मानस को मैंने करीब करीब हर जगह से स्पर्श किया, हर कांड को स्पर्श किया। मैंने बहुत बार पहले लोगों से कहा है, अपनी कथा में कहा है कि नहीं कहा है, रामचरित मानस में लंका कांड युद्ध का कांड नहीं है नारायण। मानस में लंका कांड में लड़ाई नहीं हुई है। अब लोगों को ताज्जुब होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन मैंने जो लंका कांड को पढ़ करके समझा है उसमें मुझे लड़ाई कम दिखाई पड़ती है, निर्वाण ज्यादा दिखाई पड़ता है। क्योंकि मानस में लंका कांड में अंगद और हनुमान दो लोग पहले लड़ने जाते हैं। पहला लड़ाई अंगद हनुमान के साथ सेनाएं जाती है। उधर तो रावण राक्षस लोग है ही है, और लिखा हुआ है कि अंगद और हनुमान महा मुखिया जे पावं ते गहिपद प्रभु पास चलावं। जो वहां लंका में बड़े बड़े राक्षस थे, मुखिया थे, जो दमदार थोड़ा थे, उनका पैर पकड़ करके भगवान के पास भेजते थे, फेंक देते थे। महा मुखिया जे पावं ते गहिपद प्रभु पास, भगवान के पास भेज देते थे। और वहां भगवान राम खड़े थे और विभीषण, कहाँ ही विभीषण तिनकर नामा, राम दे तिनहु निज धामा। विभीषण बताते थे प्रभु इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, और भगवान सबको अपना धाम देते थे। अब बताओ लड़ाई कहाँ हुई? रावण को भगवान ने अपने हृदय में ले लिया, कुंभकर्ण को भगवान ने अपने हृदय में ले लिया, अपने में समा लिया। मेघनाथ रामानुज कहे राम कही यश कही 40 प्राण। राम कहा, राम लक्ष्मण कहा, रामानुज कहे राम कहे, रामानुज कहे राम कहे। क्या बढ़िया चौपाई है नारायण। रामानुज पहले कहा, लक्ष्मण कहा, फिर राम कहा। मेघनाथ मकार है और मारीच भी मकार है, वहां भी म पहला है। और मारीच भी प्राण छोड़ते समय प्रथम हिलई लक्ष्मण कर नामा, पाचे सुमरे सुमनमा और रामा। पहले लक्ष्मण का नाम लिया तब राम का नाम लिया था नारायण। क्या बढ़िया ये लोग पवित्र रहे होंगे कि भगवान का नाम ले लेकर के शरीर को छोड़ा है। और हम लोग क्या नाम लेके, कब नाम लेके शरीर छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, हमारी क्या दशा होगी गोविंद जाने। कोमा में रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या होगा। चूंकि ये लोग हमेशा भगवान को याद करते थे, इसलिए मरते समय भी भगवान का नाम लेके मरे। लोग कहते हैं दशरथ राम राम कह के मरे, और मैं कहता हूं रावण भी राम राम कह के मरा, मेघनाथ भी राम राम कह के मरा, कुंभकर्ण भी राम राम कह के मरा। दशरथ से कम नहीं रहा होगा।
ऐसे राम रावण के युद्ध में, ऐसे निर्वाण कांड में भगवान राम और रावण आमने सामने हैं। अब राम रावण से लड़ाई होने जा रही है। निर्वाण की कथा मैं बोलूंगा, लड़ाई मुंह से निकल जाए तो माफ करना। राम रावण आमने सामने हैं और राम को निर्वाण देना है। राम पैदल है और रावण रथ पर है। मानस में और विभीषण साथ में राम के हैं। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। रावण रथ पर बैठा है और भगवान बिना रथ के हैं। विभीषण देख करके चिंतित हो गया। विभीषण ने कहा, प्रभु रावण रथ पर आ रहा है, आप बिना रथ के हैं, कैसे आप उससे लड़ेंगे? अधिक प्रीति मन भा संदेहा। अब ज्यादा प्रेम होने पर, एक नियम है नारायण, अपने बच्चे के साथ चूंकि बहुत प्रेम होता है, अगर उसको 7 बजे आना है और 7 बजे के बाद 7:30 तक आवे तो आधे घंटे में हम पता नहीं कितनी कल्पना कर जाते हैं और माइनस ही करते हैं, प्लस नहीं करते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। जबकि भगवान पर जिसका विश्वास है उसको माइनस नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अधिक प्रीति जिसके मानस दर्पण है, मैंने पहले कहा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा। जहां भी बड़ी प्रीति होती है, बहुत प्रेम जिससे भी होता है, उसके प्रति हमेशा संदेह बना रहता कि भगवान कुछ होने जाए, डर लगता। ऐसे विभीषण कह रहा है कि बहुत अधिक प्रीति, कह रहा है कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। हे नाथ, आपके पास रथ नहीं है और आपके पैर में जूते भी नहीं है, कहीं भी जीता वीर बलवाना, ये बहुत बड़ा वीर है, कैसे आप जीत पाओगे? आज मुझे लक्ष्मण गीता भी बोलना है, भगवान कृपा कर जैसा समय मिला। कह रहा है कि आपके पैर में जूता नहीं है, आपके पास रथ नहीं है और ये बहुत बड़ा वीर है, इसको कैसे जीतोगे? अब जरा ध्यान से समझो नारायण, लड़ाई है कि भगवान क्या बताने जा रहे हैं, इसी से क्लियर हो जाएगा कि लंका कांड लड़ाई कांड है कि निर्वाण कांड है। जैसे ही विभीषण ने कहा, भगवान ने कहा, हे भैया एक बात ध्यान से सुनो, सुनो सखा, हे सखा ध्यान से सुनो, कह कृपा निधाना, जय जय हो सो चंदन आना। हे भैया विभीषण तुम ध्यान से सुनो, जय 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 माने हम जीतते कैसे हैं उसका तरीका दूसरा है। अब लड़ाई हो रही है, आमने सामने रावण और भगवान राम खड़े हैं, बीच में विभीषण प्रश्न कर रहा है। हमको लगता है पूरा गीता है नारायण, जैसे गीता में कौरव और पांडव आमने सामने खड़े हैं और इतने में अर्जुन प्रश्न करता है, प्रभु मैं लड़ूंगा नहीं। यहां विभीषण कह रहा, वहां अर्जुन कहा और भगवान ने पूरी गीता बोल दिया। अगर अर्जुन ये न कहा होता कि प्रभु मैं नहीं लड़ूंगा, भीख मांग के खाऊंगा लेकिन लड़ाई नहीं करूंगा, और मैं रथ में बैठा हूं, धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे बाणों से मार दें, वो मरना मुझे कबूल है लेकिन लड़ूंगा नहीं, इतनी बात जैसे अर्जुन ने कहा, भगवान ने पूरा 18 अध्याय गीता बोल गए। जैसे विभीषण ने यहां कहा और रावण के सामने आमने की बात है, भगवान ने कहा भैया जैसे जय होता है, विजय होती है, वो तो दूसरी चीज है। क्या है दूसरी चीज? विभीषण उत्सुक हो गया, क्या है भगवान? कहा भगवान ने, भैया सुनो, एक रथ में क्या क्या होता है। एक रथ में 4 घोड़े होते हैं। पहले मैं आपको अर्थ बता दूं, फिर मानस की चौपाइयों से समझा दो। एक रथ में 4 घोड़े होते हैं, 2 पहिया होता है, एक आदमी रथ की बागडोर को पकड़े रहता है और रथ में एक ध्वजा होती है। ऐसे रथ का एक स्वभाव है जो स्वरूप बनाया गया है कि 4 घोड़े होंगे, 2 पहिया रथ का होता है, बागडोर को, घोड़ों के बागडोर को, रस्सी को पकड़ करके एक आदमी बैठा रहता है और घोड़े रथ के ऊपर ध्वजा होती है।
ऐसा एक रथ का स्वरूप है। यहाँ तुलसीदास भगवान रथ का स्वरूप जो बताने जा रहे हैं नारायण, एक बात आप फिर मैं बड़ा जोर दे के बोलने जा रहा हूं, आप इस रथ को अपने शरीर को समझना, क्योंकि गीता के 13वें अध्याय में लिखा हुआ है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, अध्याय ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का। आपके शरीर में भगवान बैठ करके कैसे आपके जीवन को चला रहे हैं, आप महसूस करना। ये रथ का जो लक्षण मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान से समझना। भगवान कह रहे हैं भैया विभीषण, रथ के पहले ध्यान समझो, सौरभ सौरज धीरज तेहि रथ चाका, चाका माने पहिया। जिस रथ में जो दो पहिया है वो एक पहिया है सौरज, सौरज धीरज, जिसके जीवन में माने शौर्य हो, बल हो, माने एक साहस हो, एक हिम्मत हो और धैर्य भी हो। हमारे मानस में धैर्य पर बहुत चौपाई आई। मैंने एक दिन कहा भी था कि दशरथ के बारे में लिखा हुआ कि सुनो दशरथ, एक बात ध्यान से सुन, धैर्य धीर हुई, धैर्य धारण कर लो, 4 लड़के हो जाएंगे, और नहीं धैर्य धारण करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। भगवान कहते हैं जिसके जीवन में धैर्य हो, रथ का एक पहिया धैर्य हो और दूसरा पहिया साहस हो, सौरभ माने शौर्य हो। जैसे किसी के पास बहुत बल हो जाए और धैर्य न रहे तो पता नहीं क्षण भर में क्या कर देगा। बल जिसके पास हो उसके पास धीरज भी होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं ये भैया धर्म रथ के 2 पहिए जो हैं, पहला है सौरज धीरज तेहि रथ चाका। अब दूसरा रथ का क्या है, 2 पहिया हो गया, और वो रथ में एक ध्वजा भी है। तो भगवान कहते हैं कि सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, जिसके जीवन में सत्य हो। मैंने पहले धर्म की रक्षा में कहा धर्म न दूसर सत्य समाना। हमको लगता है नारायण मानस में भगवान सत्य पर बहुत बोल रहे हैं। अगर मेरे जीवन में सत्य नहीं है तो समझ लो कि मेरा जीवन कुत्ते से भी बेहतर है, कुत्ते से भी खराब है, सूअर कुकर से भी खराब है। अगर मेरे जीवन में सत्य नहीं है तो मैं बहुत बार बोलता हूं, बोलूंगा तो सत्य बोलूंगा, नहीं तो मौन रहूंगा, बोलूंगा तो सत्य बोलूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा कबूल है। मरना कबूल है, झूठ बोलना नहीं। इतना अब समझो कि हमारे गुरुजी कहते थे अगर किसी मंदिर का तुम पताका देख लो तो समझ लेना कि दर्शन हो गया। हमसे गुरुजी ने कहा, हम लोग बद्री नारायण गए थे तो मैंने पहले पताका ही देखा, जो मंदिर के ऊपर रहता है, जो उड़ता रहता है, हमें सब चलता रहता है हवा की कृपा से। तो सौरज धीरज तेहि रथ चाका, जिसके जीवन में बल और धैर्य हो। दूसरा सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, जिसके जीवन में सत्य हो। और कैसा सत्य हो, मैंने कल द्रौपदी के लक्षण में बोला था, उसका पति कैसा है, पहला है सत्य और दूसरा है बलवान और तीसरा है सरल। तो सत्य हो और शील हो, माने आचरण युक्त सत्य हो। मैंने कई बार सत्य के बारे में कहा है नारायण कि सत्य वाणी से तो हम बोलते हैं, लेकिन अगर अंदर व्यवहार अच्छा नहीं है तो सत्य उच्चार में हो, सत्य विचार में हो और सत्य व्यवहार में हो। माने वाणी से भी निकले, विचार में भी सत्य हो और व्यवहार में भी सत्य हो, इसलिए उसको त्रिसत्य कहते हैं। भगवान कहते हैं सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, जिसके अंदर दृढ़ता हो, जरा सा लोभ के नाते डगमगाए न, जरा सा काम के नाते डगमगाए न। नारायण सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, ऐसा जिसका पताका हो। पताका माने अगर तुम्हारे जीवन में सत्यशील है तो तुम्हारी पताका फहराएगी, कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पताका में हनुमान जी महाराज बैठते हैं। हनुमान जी महाराज का एक और नाम है कपिध्वज है, वो ध्वज पर ही बैठते हैं। लेकिन किसके ध्वज पर बैठते हैं,
जिसके जीवन में सत्य होता है नारायण। अर्जुन के जीवन में सत्य था, इसलिए अर्जुन के रथ पे भगवान हनुमान जी महाराज बैठे हैं। हनुमान जी महाराज को अगर अपने जीवन में लाना होगा नारायण, तो पहला चरित्र आपके अंदर आना चाहिए सत्य। आप थोड़ा उनको सिंदूर मत चढ़ाओ, तेल मत चढ़ाओ, उनको लड्डू मत चढ़ाओ, लेकिन तुम सत्य के साथ रहोगे तो हनुमान जी महाराज तुम्हारे ध्वजा पर बैठे रहेंगे। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। अब देखो नारायण, एक रथ के 2 पहिए हो गए और रथ की ध्वजा हो गई। अब रथ में 4 घोड़े हैं। 4 घोड़े क्या है? यहां ऐसा मत समझना कि घोड़े की चर्चा रथ की चर्चा है। मैंने पहले ही कह दिया, अपने शरीर से समझना, फिर मैं निचोड़ बोल दूंगा। 4 घोड़े क्या है? बल विवेक, बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा दया समता रज जोरे। बल विवेक, बल हो लेकिन विवेक के साथ हो। जैसे बल बहुत है विवेक नहीं है तो कोई भी घटना घट जाएगी नारायण। अगर विवेक का अर्थ होता है क्या अच्छा है क्या बुरा, अगर इसकी पहचान नहीं और बलवान आदमी है तो किसी को मार डालेगा, कोई भी अनर्थ कर डालेगा। बल हो तो विवेक हो। इसलिए हमारे भगवान शिव ने तब शिव तीसर नयन हुआ। तीसरी नेत्र भगवान का विवेक ही है। 2 नेत्र तो ज्ञान और वैराग्य है और तीसरा नेत्र भगवान शिव का विवेक है। भगवान शिव की पूजा करने वालों को चाहिए कि भगवान शिव त्रिनेत्र हैं, भगवान शिव 15 नेत्र वाले हैं, भगवान शिव 5 मुख वाले हैं, भगवान शिव 1 मुख वाले हैं। भगवान शिव क्या है भगवान शिव जाने, लेकिन भगवान शिव की पूजा करने वाले को सोचना चाहिए कि मेरे अंदर ज्ञान है, वैराग्य है और बीच में विवेक है कि नहीं। यहां भगवान कह रहे हैं कि बल विवेक दम परहित घोरे। बल हो, विवेक हो, और बल हो तो दूसरे के हित के लिए बल हो, परहित हो मन में। अपना हित तो सभी करते हैं, और मैंने अभी अभी कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म के लक्षण में सब आ जाएगा नारायण। तो बल विवेक परहित, बल हो, विवेक हो, परहित हो, क्षमा कृपा और क्षमा का भाव हो। अगर तुम्हारे साथ कोई गलत बात कर दिया है तो उसे क्षमा करो नारायण। क्षमा दान से बड़ा दान कोई नहीं है। अरे यहाँ कौन जिंदगी है? 10 साल की, 20 साल की, 50 साल की जिंदगी है। मैंने तो सुना है कि लोमस ऋषि के पास एक आदमी गया, घट कथा है नारायण, लोमस ऋषि के पास, और लोमस ऋषि के पास कुटिया भी नहीं थी, अकेले बैठे। लोमस ऋषि से जो महात्मा गया उनके पास, उसने कहा महाराज जी एक तो कुटिया बना के आराम से रहो। लोमस ऋषि ने कहा क्या कुटिया बनाओ, थोड़े दिन की जिंदगी है, इसमें क्या कुटिया बनाओ, क्या मकान बनवाओ, अब थोड़े दिन में चला जाओ। तो उसने कहा महाराज जी कितना दिन की जिंदगी आपकी है अभी? तो लोमस ऋषि ने कहा मेरे जितनी दाढ़ी में बाल है, जितनी बड़ी दाढ़ी में जय बाल है, इतना वर्ष मैं जिंदा भी रहूंगा। एक आदमी के दाढ़ी में कितना बाल होता है नारायण? हमको लगता है करोड़ों बरस या हजारों बरस जिंदा रहेंगे। हजारों बरस जिंदा रहने वाला कह रहा है कि थोड़ी जिंदगी है, क्या मकान बनाओ। और हम लोग भगवान की कृपा से 100 साल तो शायद कोई पहुंचता होगा, 80 में, 85 में, 70 में, 60 में धीरे धीरे शरीर छोड़ते चले जा रहे हैं, और लेकिन मन में इतना अहंकार है। इसलिए क्षमा भाव होना चाहिए। जिसने कर दिया नारायण, वो कर दिया, उसका काम है, और मुझे क्षमा करने में जरा संकोच। क्षमा दान सबसे बड़ा दान है। पैसे के दान तो ठीक है होता हो, लेकिन हमने सुना है क्षमा दान सबसे बड़ा दान है। और हम जब दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती, माँ पार्वती, जिसका अभी नवरात्र आने वाला है नारायण, जप तो हम करेंगे, रोज पाठ भी करेंगे,
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, शक्ति रूपेण संस्था, क्षमा रूपेण संस्था, शांति रूपेण संस्था। अरे देवी है तो देवी करे, तुम भी शांति हो जाओ, तुम भी क्षमा करो। क्या हमको, तुम तो है ही है, हमको क्या कर रहे हो तुम? समझ में नहीं आ रहा है। तुम देवी को क्या कहोगे? देवी तो शक्ति रूप है, देवी तो शांति रूप है, देवी तो क्षमा रूप है, देवी को सुना रहे हो। अरे तुम अपने करो नारायण। तो मानस में लिखा है कि जो बल विवेक परहित घोरे, क्षमा दया समता रज जोरे, इतनी रस्सी में होना चाहिए नारायण। जैसे 4 घोड़े हैं तो एक एक घोड़े में दो दो रस्सियां होगी, ऐसे 8 रस्सियां होगी। ऐसे 8 रस्सियों में बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा दया समता रज जोरे, इतना जो है तुम्हारे जीवन की रस्सी हो। घोड़े की रस्सी समझ गए हम लोग, घोड़ा नारायण। अब क्या हो, अब जो रस्सी को पकड़ा है वो कौन है? ईश भजन सारथी सुजाना। जो तुम्हारे जीवन में बैठा हुआ रस्सी को पकड़े हुए है नारायण, 4 घोड़े की 8 रस्सी को जो पकड़ के बैठा हुआ है वो कौन है? ईश भजन, वो परमात्मा है। जो तुम्हारी रस्सी को पकड़ करके घोड़े को चला रहा है वो परमात्मा है। इसलिए ऐसे भगवान का भजन है। ईश भजन सारथी सुजाना, तुम्हारे जीवन का सुजान सारथी हो जाएगा। आप कथा जानते होंगे, मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं। कौरव पांडव का युद्ध पक्का हो गया, अब युद्ध होगा। भगवान की लीला भगवान जाने, हम तो केवल भगवान से प्रणाम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। भगवान चारपाई पर सोए, परमात्मा को नींद नहीं आती नारायण, लेकिन भगवान नींद का नाटक करके सोया और कौरव पांडव का युद्ध पक्का हो गया। तो कौरव पांडव में दोनों में अर्जुन और दुर्योधन दोनों बारी बारी से भगवान के पास आए। अर्जुन जो है भगवान के पास आकर के भगवान के चरणों के बगल में बैठ गया, चारपाई पर भगवान के चरण के बगल में बैठ। और दुर्योधन आया जो अहंकारी था, वो भगवान के सर के पास बैठा। अहंकार सर में ही होता है नारायण। और जब दोनों आकर के, दुर्योधन खड़ा हो गया, अर्जुन पैर के बगल में बैठ गया। जब दोनों आ गए तब भगवान की आंख खुली। भगवान ने पहले पैर वाले को देखा होगा, अर्जुन को देखा। अरे अर्जुन तुम कब आए? अर्जुन बोलते न बोलते तब तक दुर्योधन कह रहा मैं भी आया हूं प्रभु। अच्छा अच्छा, तुम कब आए? तो चूंकि अब दुर्योधन पीछे है, सर के पीछे है, तो दुर्योधन को बाद में देखा। तो दुर्योधन और अर्जुन में अर्जुन को भगवान ने पहले देखा। तो भगवान ने कहा बोलो क्यों आए? तो कहा प्रभु हमारा और दुर्योधन का युद्ध कौरव पांडव का पक्का हो गया है, आपसे मदद के लिए आया। तो भगवान ने कहा देखो भाई, एक मैं हूं और एक मेरी 11 अक्षौणी सेना है। एक मैं हूं, एक 11 अक्षौणी सेना है। और मैं दोनों को बता दे रहा हूं कि मैं लड़ाई के मैदान में अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ूंगा भी नहीं, हमारी सेना लड़ेगी। अब बोलो तुम दोनों में एक बीच हो। एक मैं हूं जो लड़ाई भी नहीं लड़ूंगा, और एक मेरी 11 अक्षौणी सेना है नारायण, वो लड़ेगी। लेकिन अर्जुन तुम पहले मांगो। अब दुर्योधन डर गया कहीं अर्जुन 11 अक्षौणी सेना न मांग ले। अर्जुन ने कहा प्रभु आप लड़ो मत, मैं आपको लड़ने के लिए नहीं आया हूं आपके पास, लेकिन मैं प्रभु अगर आप देना चाहते तो मैं आपको चाहता। अब दुर्योधन खुश हो गया, चलो अर्जुन कृष्ण को मांग लिया, और ये कह भी रहे कि हम लड़ेंगे भी नहीं, तो करेंगे क्या? कृष्ण को मांग लिया। दुर्योधन ने कहा प्रभु तब ठीक है, हमको अपनी 11 छोड़ी सेना दे दो। अर्जुन तो लड़का है, उसको मांगने भी नहीं आया प्रभु, उसको सेना मांगना चाहिए था, और आपने पहले मौका भी दिया उसको। और लेकिन वो अभी बालक है, लड़कपन है, इसलिए आपको मांग लिया। अच्छा किया प्रभु, हमको अपनी सेना दे दो।
अब नारायण कथा अब जानते हो, महाभारत का युद्ध हुआ और कृष्ण ने असभी नहीं उठाया, एक बार भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को रखने के लिए उठाया है। लेकिन कर्ण भी कहा एक बार, कुंती माँ जब कर्ण के पास गई, जब महाभारत युद्ध पक्का होगा, अब हो रहा ही है, तो कुंती चली गई कर्ण के पास। और कर्ण का एक स्वभाव था कि जब वो स्नान करके सूर्य अर्घ देता होता है, उस समय अगर कोई पहुंच जाए जो मांगे दे देगा, इसलिए उसका कवच कुंडल मांग लिया था इंद्र ने। कुंती भी गई, कुंती उसी समय गई जब वो स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दे रहा था। कुंती वहां बैठी थी, अर्घ दे के खाली हुआ, बोला क्या चाहती हो देवी? वो तो जान भी नहीं रहा कि मेरी माँ है। कुंती ने कहा भैया मैं आपकी माँ हूँ। कहा मेरी माँ? मेरी माँ तो राधे है, आप कहां से माँ बन गए? कहा नहीं नहीं भैया, बड़ी बड़ी कथा है भैया, तुम मेरे सबसे ज्येष्ठ पुत्र हो भैया, तुम मेरे बेटे हो। कहा अच्छा ठीक है, आज आपने कह ही दिया कि मैं आपका बेटा हूं, तो बोलो माँ क्या चाहती? कहा भैया हमारे 5 पांडव युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सब हैं, और तुम मेरे पहले लड़के हो, तुम जो है हमारे यहाँ चलो, अब अपने यहाँ चलो, और तुम सबसे बड़े लड़के हो, तुम ही राजा बनोगे। कर्ण ने कहा माँ अब मैं राधे का हो चुका हूं और मैंने दुर्योधन को वचन दे दिया है, इसलिए माँ अब मैं तुम्हारी तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात तुमसे वचन देता हूं माँ। कहा क्या? कहा तेरे 5 बेटे वहां हैं, एक मैं हूं, तुम्हारे 5 बेटे सलामत रहेंगे, या तो मैं मरूंगा या तो अर्जुन मरेगा, तीसरा कोई नहीं, मैं किसी को नहीं मारूंगा। लेकिन एक बात और मां जानो, मुझे ईश पर बोलने के लिए बात दिमाग में आई नारायण, ईश भजन पर बोलना था, जो परमात्मा मेरे अंदर बैठा है। कर्ण ने कुंती से कहा मां एक बात ध्यान से समझ लो, पांडव के साथ कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां मां कोई जीत नहीं सकता, हम लोगों की मौत पक्की है, हम पूरे कौरव दल मर जाएंगे मां, चूंकि कृष्ण वहां बैठा है। हे भैया ईश भजन सारथी, ईश जो है हमारे घोड़े की बागडोर को पकड़ करके बैठा हुआ है, और घोड़े का एक अर्थ होता है चंचल मन कृष्ण, बहुत तेज घोड़ा भागता है। घोड़े को हमारे यहाँ मशीनों में जब बनाया गया पावर, तो हार्स पावर लिखा गया है, ये मशीन 5 हार्स पावर की है, इस मशीन 10 हार्स पावर की है, माने घोड़े से पावर बनाया गया है। हार्स पावर माने, हार्स माने घोड़ा, घोड़ा बहुत तेज जाता है नारायण, और मन भी वैसे ही बहुत तेज जाता है नारायण। तो घोड़े की लगाम को कौन पकड़ के बैठा है? ईश भजन सारथी सुजाना, वो सुजान सारथी बैठा है, परमात्मा बैठा है नारायण, इसलिए उसका भजन तुम्हारे शरीर में बैठा हुआ भगवान है। आवरण पे मैं वाल्मीकि संवाद में बोल दिया था, भूलो मत भैया, थोड़ी जिंदगी है, अब हम लोग तो लोमस की तरह इतना दिन जिंदा नहीं रहेंगे, अरे बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, इसलिए अपने को सुधार लो नारायण, राग द्वेष किसी से मत करो। मैं राग द्वेष में बड़ी कथा बोलता हूं नारायण, एक बार पता नहीं इसमें बोला था कि नहीं बोला था, मुझे याद नहीं है। एक महात्मा ने कुआं, एक आदमी ने कुआं बनवाया, बोला था? नहीं बोला था। अच्छा, एक आदमी कुआं बनवाया, कुएं में बड़ा बढ़िया जल निकला। जल निकलने के बाद उसके मन में आया कि इस जल का किसी महात्मा से आचमन करवा करके तब हम परिवार वाले पिए। अच्छी बुद्धि थी। एक बहुत अच्छे महात्मा थे, उनके पास गया, उसने कहा महाराज जी हमने घर पे कुआं बनवाया है, कुएं में बड़ा अच्छा जल निकल गया है, आप चल करके जल का आचमन कर लो, इसके बाद हम लोग परिवार वाले पिएंगे। महात्मा ने कहा ठीक है, कल मैं आऊंगा। महात्मा अपने टाइम पर आ गए, कहा निकालो जल में आचमन कर लो। जब कुएं का जल निकाला तो जल में बड़ी बदबू आ रही थी नारायण। तो महात्मा ने कहा तेरे कुएं का जल तो बहुत बदबू कर रहा है। अरे कहा नहीं नहीं महाराज, अभी 4 दिन तो बनवाए हुआ, कैसे बदबू आ गई? कहा नहीं नहीं तुम भी देख लो, सूंघ लो, कुएं के जल में बड़ी बदबू थी नारायण। ये भी अपने जैसे रथ की चर्चा कर रहा हूं, कुएं को भी अपने समझ करके तब मेरी कथा सुनना। मैं कोई कथा ऐसी नहीं बोलूंगा, कोई ऐसी कथा हुई तुम्हारे शरीर में सारी घटना है,
इसलिए मेरी कथा भगवान की कृपा से कुछ लोग समझते होंगे, कुछ नहीं समझते होंगे, मैं नहीं जानता। यहाँ दूसरी कथा है ही नहीं है। राम भी तेरे हृदय में है, रावण भी तेरे हृदय में है। राम का चरित्र अपनाओ कि रावण का चरित्र अपनाओ, यही है रामचरितमानस। महात्मा ने कहा तुम्हारे कुएं में बड़ी बदबू है जल में, एक काम करो, सारा जल निकाल दो और इसमें गंगा जल जमुना जल डाल दो, मैं 4 दिन के बाद फिर आऊंगा। अब दूसरे दिन कुएं का सारा जल उसने निकलवा दिया, जैसे भी निकाला बेचारा, और गया गंगा जल जमुना जल ले आकर के कुएं में डाल दिया। अब 4 दिन के बाद महात्मा फिर आया, फिर जल निकाला गया, तो देख रहे हैं जल में बहुत बदबू, जैसे पहले थे उससे भी ज्यादा बदबू है। महात्मा ने कहा तेरा जल तो पीने लायक नहीं है नारायण, तेरे जल में तो बहुत बदबू है, बदबू तो गई ही नहीं अभी। तो उसने कहा महाराज आपने कहा था जल निकाल दो, मैंने जल निकाला, गंगा जल डाला, जमुना जल डाला, अब कुएं की बदबू नहीं गई प्रभु, तो मैं तो नहीं जानता। तो महात्मा ने कहा तुमने कुएं में कभी प्रवेश किया? कहा नहीं भगवान मैंने कुएं में प्रवेश नहीं किया। कहा थे एक काम करो, कुएं में अंदर जाओ, अंदर देखो बदबू कहां से आ रही है। जब कुएं के, अब नारायण फिर कह दो, कुआं तुम्हारा शरीर ही है, अपने शरीर के अंदर जाओ, झांको, मेरी कथा सुन रहे हो तो। कुएं के अंदर गया नारायण, देख रहा है वहां 2 कुत्ते लड़ करके आपस में वही कुएं में गिर गए, गिर करके सड़ करके फूल गए थे। तब वो चिल्लाता है महाराज इस कुएं में तो 2 कुत्ते गिर गए हैं, जो सड़ गए हैं, बहुत फूल गए हैं, इन्हीं की बदबू है नारायण, यहाँ तो रहते नहीं बन रहा है। कहा कुएं को नहीं, कुत्ते को नहीं निकाला? कहा कुत्ते को तो हम आपने कहा था जल निकाल दो, जल निकाल दिया, गंगा जल जमुना जल डाल दिया, कुत्ते तो निकाला ही नहीं। तो कहा जब तक तुमने सड़े हुए कुत्ते को अपने कुएं से नहीं निकालोगे तब तक जल नहीं महकेगा। हे भैया तेरा शरीर एक कुआं है, इसमें राग और द्वेष के 2 सड़े कुत्ते हैं, किसी से राग कर रहे हो, किसी से द्वेष कर रहे हो। जिससे राग कर रहे हो उसको पाने के चक्कर में लोभ पैदा होता है, जिससे द्वेष कर रहे हो उसको देखने के बाद क्रोध पैदा होता है। लोभ और क्रोध, काम और क्रोध और लोभ तुम्हारा भयंकर शत्रु राग द्वेष के दोनों बीच में बैठे हैं। इसलिए अपने जीवन से राग द्वेष रूपी सड़े कुत्ते को निकाल दो, जो अपना कल्याण चाहते हो, नहीं तो नहीं। हो गया क्या टाइम ना रे? अच्छा, तो हम तो अभी थोड़ा धनुरथ बोल देंगे बस। अच्छा, तो भगवान कहते हैं ईश भजन सारथी सुजाना, और क्या विरत चर्म संतोष कृपाना। बैठे ना रहे, विरत चर्म, वैराग्य की ढाल हो। जीवन में अगर वैराग्य नहीं है नारायण तो धर्म रथ नहीं चलेगा। वैराग्य, विरत चर्म संतोष कृपाना, और संतोष की तलवार। तुम्हारे जीवन में वैराग्य हो और संतोष हो, वैराग्य रूपी ढाल हो, संतोष रूपी कृपाण हो, तब तुम्हारे जीवन का रथ बढ़िया चलेगा। ऐसा हवा में नहीं है। अमल अचल मन त्रोण समाना, अमल हो, कोई मल न हो, पवित्र मन, अचल हो। त्रोण माने धनुष, तीर, पवित्रता का तीर हो नारायण। जिधर जाओ जिधर देखो उधर लगे कहा बहुत पवित्र है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिली मुख नाना। और सम हो, संयम हो, नियम हो, यम नियम हो, पवित्रता हो, माने ये रथ की बात भगवान तुम्हारे शरीर से ही कह रहे हैं। और क्या करे अंतिम में, कवच अभेद विप्रपद पूजा। मैंने एक बार विप्र के बारे में बहुत बताया था ना। विप्र का चरण माने विप्र का आचरण, द्विज का चरण माने द्विज का आचरण, ब्राह्मण का चरण माने ब्राह्मण का आचरण, गुरु का चरण माने गुरु का आचरण। कवच अभेद विप्र पद पूजा, जिसके जीवन में विप्र आ जाए। विप्र माने विगत प्रपंच है सह विप्र है, विवेक प्रधान वो विप्र है। जिसके जीवन में विवेक प्रधान हो जाए, जिसके जीवन में प्रपंच से दूर हो जाए, वो विप्र है नारायण।
और तीसरा एक विप्र है, विप्र एक वैदिक शिव पूजा करे सदाते ही कार्य। जिसके जीवन में भगवान का नाम दूसरा कार्य न हो वो विप्र है। कवच अभेद विप्र पद पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। इसके अलावा विजय का कोई उपाय नहीं है भैया। बताओ कहाँ लड़ाई हुई है? लंका कांड की कथा है। अब भगवान कहते हैं सखा, हे विभीषण, सखा धर्ममय असरथ जाके। हे सखा, जिसके जीवन में ऐसा धर्मरथ है, ईश भजन सारथी सुजाना, सौरभ धीरज तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, ईश भजन सारथी, ऐसा जिसके जीवन में धर्मरथ है। सखा धर्मरथ, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीत न कह न कतौ रिपुता के, कोई दुश्मन उसको हरा नहीं सकता नारायण। ऐसा जिसके जीवन में रथ हो जाए। लंका कांड में कहां लड़ाई हुई है? भगवान तो रथ की बात, धर्मरथ की बात कर रहे हैं, निर्वाण की बात कर रहे हैं, लड़ाई की बात तो कर नहीं रहे। महाअजय संसार रिपु, क्या बढ़िया भगवान का, महाअजय संसार रिपु। ये महाअजय है संसार, आसान काम है संसार को जीतना नारायण। महाअजय संसार रिपु। आज हमारे पास एक फोन आया, कहा कि सर कैसे काम क्रोध जाएगा? अरे हम कहा नारायण इतने जल्दी मैं नहीं बता सकता, इतना आसान मुझे बताना नहीं है। मन कैसे स्थिर होगा? हमने कहा ये भी नहीं बता सकता इतने जल्दी, क्योंकि महाअजय संसार रिपु, ये महाअजय संसार है। और यहाँ सत्य रिपु लिखा हुआ है नारायण, महाअजय। इसमें रिपु कौन है? जीत सके जो सो जीत, इस दुश्मन को जीत पाएगा। इस काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर राग देश जैसे दुश्मन को जो जीत पाएगा। जाके असरथ होई दृढ़, जिसके रथ पे ये सब होगा। सौरज धीरज तिहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित गोरे, क्षमा दया समता रंजोरे, ईश भजन सारथी सुजाना। इतना जिसके रथ पे होगा वो इस संसार के अजय संसार को जीत पाएगा। नहीं तो सुनो सखा मत धीर, हे सखा हे मत धीर, हे धैर्यवान विभीषण ध्यान से सुनो, जिसके रथ पे ये सब होगा वही जीत पाएगा। नहीं तो महा अजय संसार है, जीत सके सो वीर। जाके रथ अस होए दृढ़, सुखो सुनो सखा मत धीर। जिसके रथ पे इतना चीज होगा हे सखा वही जीत पाएगा। तो रावण के रथ पे कुछ नहीं है और मेरे रथ पे सब कुछ है। इसलिए मैं, तुम ये मत समझो कि साधारण सांसारिक रथ मैं लेके चल रहा हूं। तो नारायण मैंने आज 4 रथ की चर्चा किया। कितना मिनट हुआ नारायण? धर्म रथ की 1 घंटा 2 मिनट। 10 रथ की चर्चा किया, 3 रथ की चर्चा किया, मनोरथ की चर्चा किया और चौथी चर्चा मैंने धर्म रथ की किया। भगवान कृपा से हमारे मोबाइल में ज्यादा बोलने पर ये जाने में या यूट्यूब में भेजने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। और अभी तो मैं लक्ष्मण गीता बोलना चाहता था, अब लगता है आज लक्ष्मण गीता नहीं उठा पाऊंगा। और एक कथा और बोलने का मन है कि भगवान ने सबको बुला करके कहा है। मेरे मन में है कि भगवान राम ने क्या कहा, लक्ष्मण ने क्या कहा, वाल्मीकि ने क्या कहा। ऐसी चर्चाएं मैं थोड़ा सा रामचरितमानस के माध्यम से जय दिन भगवान बुलवाएंगे तय दिन बोलूंगा। आज की कथा यहीं विराम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 बार बोलेंगे। भागवत का महामंत्र है, भागवत में लिखा हो, इसलिए बार बार दोहरा देता हूँ नारायण
कि उठते समय, बैठते समय, छींकते समय, खांसते समय, जैसे भी जिस अवस्था में अगर तुम्हारे मुंह से 3 बार निकल गया, तुम्हारी दुर्गति तो कभी नहीं होगी, होगी तो सदगति होगी। ऐसे भागवत के मंत्र को हम लोग बोलेंगे। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। नारायण वाली। चलिए ना।